राजगढ़ गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां अरुण हर सुबह चाय बनाता। वह 30 साल का था और उसकी आंखों में एक अजीब सा उदासी थी। लोग कहते वह पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी दुख के कारण चाय की दुकान चला रहा है। एक दिन गांव में नई डॉक्टर आई, डॉक्टर प्रिया। वह दिल्ली से आई थी और गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करती थी। हर सुबह वह अरुण की दुकान पर चाय पीने आती। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई। प्रिया को अरुण की चाय के साथ साथ उसकी कविताएं भी पसंद आने लगी। अरुण चाय बनाते बनाते कविताएं सुनाता और प्रिया उसे सुनकर मुस्कुराती। एक साल बीत गया। गांव वाले समझने लगे थे कि दोनों के बीच कुछ खास है, लेकिन अरुण ने कभी प्रिया से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। एक दिन प्रिया ने पूछ ही लिया, अरुण, तुम इतने पढ़े लिखे हो, यहाँ चाय की दुकान क्यों? अरुण ने उदास आंखों से जवाब दिया, मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन वे बीमार पड़े और मुझे पढ़ाई छोड़कर उनकी इस दुकान को संभालना पड़ा। जब तक वे चले गए तब तक मेरी उम्र निकल चुकी थी। प्रिया ने पूछा, और अब? अरुण मुस्कुराया, अब मैं इसी दुकान में खुश हूं। यहाँ गांव वाले आते हैं, उनकी परेशानियां सुनता हूं और कविताएं लिखता हूं। प्रिया को समझ आ गया कि अरुण की सादगी और संतोष में ही उसकी खुशी छिपी है। एक सुबह प्रिया ने अरुण को बताया कि उसका ट्रांसफर शहर में हो गया है और वह एक हफ्ते में गांव छोड़ रही है। अरुण का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छुपा ली। प्रिया के जाने वाले दिन अरुण ने उसे अपनी एक कविता लिखकर दी। तुम आई तो लगा जैसे बसंत आ गया, तुम जाओगी तो खिलते फूल भी मुरझा जाएंगे, लेकिन याद रखना, इस चाय की दुकान में तुम्हारी यादों की खुशबू हमेशा तैरती रहेगी। प्रिया ने कविता पढ़ी और आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसने कहा, अरुण, मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरुण हैरान रह गया, लेकिन मैं सिर्फ एक चाय वाला हूं और तुम एक डॉक्टर। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यार की परिभाषा डिग्री या पद से नहीं होती। प्यार तो दिल का रिश्ता होता है। तुम्हारा दिल सोने जैसा है और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आज राजगढ़ गांव में वही चाय की दुकान है, लेकिन अब वहां एक राजगढ़ गांव में वही चाय की दुकान है, लेकिन अब वहां एक छोटा सा मेडिकल कैंप भी लगता है, जहां डॉक्टर प्रिया गरीबों का इलाज करती हैं और अरुण चाय बनाते बनाते अपनी कविताएं सुनाता रहता है।